हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सचिन नागदेवे और आज हम डिस्कस करेंगे बजट 2024 में या बजट के पहले कौन सा स्टॉक खरीद सकते हैं और बजट में कौन से स्टॉक पे असर पड़ सकता है और कौन से स्टॉक से जो बजट में प्रभावित होकर अच्छा प्रॉफिट दे सकते हैं। वैसे स्टॉक्स तो काफ़ी है, लेकिन सारे स्टॉक्स एक ही वीडियो में कवर कर पाना मुश्किल है, तो बाकी के स्टॉक्स अपन नेक्स्ट वीडियो में भी कवर कर सकते हैं। देखो, शॉर्ट टर्म में तो न्यूज़ बेस्ड स्टॉक चलते ही है, लेकिन जो बड़ा इवेंट है जैसे कि बजट जो साल में एक ही बार आता है, ऐसे में कुछ ही स्टॉक्स होते हैं जो प्रभावित होते हैं। नहीं तो साल भर तो हर दिन न्यूज़ आती रहती है और शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी लाती रहती है, लेकिन बजट जैसा जो इवेंट है वो साल में एक ही बार आता है। लेकिन इस साल इलेक्शन की वजह से 2 बार आया, ये तो हम सबको पता ही है। तो ऐसे में कई स्टॉक्स होते हैं जो शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट दे सकते हैं और लॉन्ग टर्म का सोचना है तो फिर तो लेके बैठे रहो, फिर अच्छी थीम सिलेक्ट करो और लेके बैठे रहो, क्योंकि लॉन्ग टर्म में तो पैसा बनने वाला है। तो सोलर हो गया, ईवी हो गया, पावर सेक्टर हो गया, रूफ टॉप वाले स्टॉक, बैटरी वाले स्टॉक, इंफ्रा वाले, बिल्डिंग मटेरियल वाले स्टॉक, मतलब इसमें सभी आगे, मतलब पेंट्स वाले स्टॉक, पॉलीकैप, केईआई, एस्ट्रल, या फिर रिन्यूएबल में आप देख सकते हैं केपीआई, वारी, इरडा या फिर टाटा पावर। ये वो फ्यूचर थीम है जिसमें आप इन्वेस्ट करोगे और लेके बैठ जाओगे तो पैसा तो बनने वाला है लॉन्ग टर्म में। लेकिन जो न्यूज़ बेस्ड खेलते हैं, शॉर्ट टर्म में पैसा कमाना चाहते हैं, उनको तो न्यूज़ को ट्रैक करते रहना पड़ता है ऑल द टाइम। लेकिन ऐसे में लॉन्ग टर्म वाले का फायदा होता है, क्योंकि वो लेके बैठ जाते हैं और अच्छा स्टॉक है तो लॉन्ग टर्म में तो चलना ही है। लेकिन शॉर्ट टर्म वाले जो प्लेयर है वो न्यूज़ पे फोकस करके खेलते हैं, जैसे कि बजट जैसा इवेंट हो गया। तो बजट में ऐसे कई घोषणाएं की जा सकती है जो देश के अलग अलग सेक्टरों पे पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकती है। कुछ एक्सपर्ट लोगों के मुताबिक ऐसी जानकारी दी जा रही है कि आने वाले बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर और हाउसिंग पे काफ़ी अच्छी घोषणाएं हो सकती है। वैसे गवर्नमेंट तो बाकी सेक्टरों पर भी फोकस करती है, जैसे एग्री, रेलवे, इंफ्रा, फर्टिलाइजर, डिफेंस, फाइनेंस, लेकिन इस बार इंफ्रा और हाउसिंग पे ज़्यादा ध्यान दे रहा है मार्केट, जिससे देश में जो हाउसिंग फाइनेंस वाली कंपनियां हैं वो अच्छा प्रदर्शन करते हुए देखी जा सकती है। और इसमें सबसे ज़्यादा जो चर्चित कंपनी है वो है पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। तो जो फेमस ब्रोकरेज फर्म है मोतीलाल ओसवाल, उनके राहुल शाह जो है, उनका कहना है कि बजट का पॉजिटिव इम्पैक्ट इस कंपनी को देखने को मिल सकता है, क्योंकि सरकार का जो फोकस है वो हाउसिंग पे ज़्यादा रहने की संभावना है, जिसकी वजह से बजट के बाद ये स्टॉक अच्छा परफॉर्म करते हुए देखा जा सकता है। और इसी वजह से शायद इस कंपनी के स्टॉक्स में पिछले कुछ दिनों से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। मार्केट एक्सपर्ट का कहना है कि इस बजट में अगर हाउसिंग फाइनेंस को लेके अच्छी घोषणाएं की गई तो ये जो स्टॉक है पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, ये उसका पिछला हाई तोड़ के भी आगे जाने को देखने को मिल सकता है। और ऐसे में अगर ये 1100 के ऊपर भी गया तो भी कोई बड़ी बात नहीं होगी, ऐसा एनालिस्ट कह रहे हैं, क्योंकि अगर इसकी डिमांड बढ़ी तो इसके रेवेन्यूज बढ़ेंगे, इसके प्रॉफिट बढ़ेंगे, जिससे इसका पी और भी नीचे आएगा और लोगों को अट्रैक्ट करेगा। और ऐसे में लोग ये एक्सपेक्ट करके पहले ही बाय कर लेते हैं, और इसलिए ऐसे सेक्टरों में बजट के पहले ही या बजट के दौरान ही तेजी देखी जा सकती है। अगर ईयरली अपन प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट देखें तो मार्च 24 में 7,000 करोड़ के ऊपर के रेवेन्यू है, जो कि मार्च 23 में 6,491 करोड़ के रेवेन्यू थे। और अगर नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो मार्च 24 में 1,527 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, जो कि मार्च 23 में 1,056 करोड़ का नेट प्रॉफिट था। ये बाजू में आपको एनुअल नेट प्रॉफिट के पिलर दिख रहे हैं, उसको गौर से देखेंगे तो नेट प्रॉफिट जो है वो बढ़ा हुआ दिख रहा है। स्पेशली 2024 में बढ़ा हुआ है 2023 के मुकाबले, या 2022 के मुकाबले भी बढ़ा हुआ दिख रहा है 24 में। और इसलिए चार्ट पे भी ये स्टॉक्स उस दौरान भागते हुए दिख रहा है, क्योंकि कंपनी के प्रॉफिट भी बढ़े हैं और कंपनी का नेट प्रॉफिट जो मार्जिन है वो भी बढ़ा है, और ये पिछले 12 महीने में अच्छा खासा बढ़ा है। कंपनी अपना डेट टू इक्विटी रेशियो भी थोड़ा कम कर रहा है। अगर इसकी बिजनेस की मैं बात करूं तो ये रिटेल कस्टमर को हाउसिंग और नॉन हाउसिंग फाइनेंस प्रोवाइड करती है, जिसमें इंडिविजुअल लोन है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी है, नॉन रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी लोन है। और ये पंजाब नेशनल बैंक द्वारा प्रमोटेड कंपनी है, मतलब इसके प्रमोटर ही पंजाब नेशनल बैंक है। कंपनी के 94 ब्रांचेस है पूरे इंडिया में, जो कि 64 सिटीज में फैले हुए हैं, और 2.6 लाख इसके एक्टिव कस्टमर है। इसकी डिलीवरी वॉल्यूम भी और डिलीवरी परसेंटेज भी लास्ट सेशन में अच्छा दिख रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सब कुछ बढ़िया ही है, क्योंकि कंपनी के पास्ट के रिटर्न अगर अपन देखेंगे तो वो इतने इंप्रेसिव नहीं है, और इसलिए यहाँ पे थोड़ा डिमोटिवेट होता है एक इन्वेस्टर, क्योंकि एक महीने में इसका 3.85% का रिटर्न है, 6 महीने में तो एक्चुअली कुछ रिटर्न है ही नहीं, एक साल में 32% का रिटर्न दिया है, और 5 साल में सिर्फ 24% का रिटर्न दिया है इस कंपनी ने। इसका डेट टू इक्विटी ज्यादा है, लेकिन वो फाइनेंस कंपनी में अपन तो कंसिडर करते ही है। ROE 10 का है, ROC 40% के ऊपर है। इसका पी देखेंगे अभी तो 13 का है, और 5 साल का मीडियन पी देखेंगे तो 12 का है, और 10 साल का मीडियन पी देखेंगे
तो 14.8 का है। मतलब अभी ये अपने 10 साल के मीडियन पी के भी कम रेट में मिल रहा है, या यूं कहे कि उसके आसपास की ही वैल्यूएशन है। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न अपन देखेंगे तो प्रमोटर्स थोड़ा बेच रहे हैं, 32% से 28% तक आ गए हैं। हाँ, लेकिन एफआईज और डीआईएस का जो स्टेक है वो बढ़ा हुआ दिख रहा है, और पब्लिक तो 40% के आसपास है। अगर चार्ट पे देखेंगे तो ये नीचे से काफी अच्छा रिकवर हुआ है। 2022 में ये 260 के आसपास था और अभी 790 के आसपास है। तो यहां से तो पैसा बना है ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन जो उसका हाई है, जो उसने 2017 में लगाया था, वो अब तक तोड़ा नहीं है। 1400 का हाई है वो, या उसके आसपास भी नहीं है। मतलब जो लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टर है, मतलब लॉन्ग टर्म तो कोई टीका नहीं होगा, लेकिन फिर भी 2017 में जिसने लिया होगा वो तो रो ही रहा होगा। हाँ, लेकिन कोविड में जो इसने लो बनाया था वहां से किसी ने एंट्री किया होगा तो अभी तो वो काफी अच्छे प्रॉफिट में होगा। तो ओवरऑल इसके टेक्निकल जो है वो इतने इंप्रेसिव तो लगे नहीं मुझे पर्सनली, और चार्ट पे इतना कन्विक्शन भी नहीं आता लॉन्ग टर्म के लिए। लेकिन हाँ, जो बजट के लिए सोच रहे हैं, जिनका नजरिया शॉर्ट टर्म का है, या फिर बजट के न्यूज से जो इसमें वोलेटिलिटी आएगी उसका एडवांटेज लेके अगर कोई प्रॉफिट कमाना चाहता है तो उनके लिए तो ये बढ़िया स्टॉक है। क्योंकि हाउसिंग को लेके बजट में अच्छे अच्छे अनाउंसिंग हो सकते हैं, ऐसी संभावना है। इसके अलावा और भी सेक्टर्स है और भी स्टॉक्स है जो बजट से प्रभावित होंगे, जो कि शॉर्ट टर्म में या लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट दे सकते हैं, अच्छा पैसा कमा के दे सकते हैं। उसका भी डिटेल वीडियो हम जल्दी बनाने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज के लिए है। डोंट टेक इट एज ए इन्वेस्टमेंट एडवाइस। काइंडली कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ नॉलेज मिला, कुछ इन्फॉर्मेशन मिली, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।